वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसी बहुत सी किचन टिप्स जो कि आपकी मदद करेंगी और आपकी बहुत सी मुश्किलें होने वाली हैं आसान। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और ये किचन हैक्स वाला वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपके भी कॉफी के जार के अंदर मॉइस्चर आ जाता है और कॉफी सिल जाती है? तो ये हैक आपके लिए है। एक टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े में थोड़े चावल डालने हैं और इस तरह से एक पोटली बना लेनी है। बस उस पोटली को आपको अपने कॉफ़ी के जार में इस तरह से रख देना है। कॉफ़ी में मॉइस्चर नहीं आएगा। हैक नंबर 2 ये है कि अलग अलग से सभी चीज़ों को बॉईल करने की बजाय आप एक ही साथ, एक ही टाइम पर, एक ही कुकर में इन्हें बॉईल कर सकते हैं। इस हैक से ना टाइम भी बचता है, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं और गैस की भी बचत होती है। कुकर में सबसे नीचे काबुली चने, फिर डाली है लौंगी और अब आलू। आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ पका सकते हैं। इनका तड़का अलग से रेडी कर लीजिए और 3 डिशेस रेडी हो जाएंगी बहुत ही कम टाइम में। सर्दियों में दही जमाना काफी मुश्किल हो जाता है ना, तो हैक नंबर 3 में मैं दिखा रही हूँ कैसे आप सर्दियों में भी बहुत ही बढ़िया थिक क्रीमी दही जमा सकते हैं। सबसे पहले दूध को गुनगुने से ज़रा सा ज़्यादा जो है वो गर्म करना है। फिर किसी भी बोल में, यहाँ मैं मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ, उसमें डाल दीजिए और उसमें डालिए दही की जाग या खट्टा, जो भी आप इसे कहते हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर एक बड़े बर्तन को गर्म कीजिए। उसके अंदर इस छोटे वाले बोल को रखिए और बड़े वाले बर्तन के ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा दीजिए। आप इसके ऊपर एक और कपड़ा भी रख सकते हैं ताकि जो स्टीम है वो एस्केप ना करे। तो 6 से 7 घंटे में आपके पास इस तरह की थिक क्रीमी क्या बढ़िया दही जम जाएगी। टिप नंबर 4 ये है कि बहुत सी रेसिपीज में कहा जाता है लास्ट में जरा सी क्रीम डाल लीजिए, 1 चम्मच क्रीम डाल लीजिए। वो 1 चम्मच क्रीम के चक्कर में हमें खोलना पड़ता है पूरा डिब्बा या कार्टन। फुल फैट मिल्क को एक पैन में निकाल लेना है और बिना उबाले फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। ऊपर 1 चम्मच क्रीम आ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किचन हैक्स और टिप्स यूजफुल लग रही हैं, तो पहले से ही सोच लीजिए कि ये वीडियो किसके साथ शेयर करना है ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो जाए। शेयर जरूर करना है, ओके। टिप नंबर 5, इस टिप की मदद से आपके मिक्सी के जार्स की लाइफ बढ़ जाएगी और इन्हें मेंटेन करना हो जाएगा बहुत ही आसान। यूज करने के बाद मिक्सी को साथ के साथ वॉश करके रखिए, ज्यादा बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाएंगे आप इसे। हैक नंबर 6, अगर आप तड़का लगा रहे हैं राई और जीरा दोनों डालकर, तो पहले राई डालिए, उसे क्रैकल होने दीजिए, फिर डालिए जीरा, क्योंकि दोनों का कुकिंग टाइम यानी भुनने का टाइम अलग अलग है। टिप नंबर 7, किचन के अंदर 2 अलग टॉवल्स रखिए। एक टॉवल हाथ पोंछने के लिए और दूसरा बर्तन पोंछने के लिए। अगली बारी आती है अगले हैक की। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं लेकिन होम कुक्ड मील्स जो हैं बहुत पसंद है और वो आपकी प्रायोरिटी है, तो उसके लिए हर संडे या सैटरडे, जिस भी दिन आपको टाइम मिले, मील प्रेप कीजिए। मेरे वीकली मील प्रेप वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उसमें मैंने सब चीजें डिटेल में बताई हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। हमारा अगला हैक बहुत से फॉलोअर्स को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं पता है। नॉनस्टिक बर्तन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है या तो वुडन स्पैचुला या फिर सिलिकॉन स्पैचुला। पहले ही बता दूं, सिलिकॉन प्लास्टिक नहीं है, इसे टेस्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पर, बिल्कुल सेफ है। कौन सा वाला स्पैचुला नहीं यूज करना है नॉनस्टिक में, ये आपको बताना है मुझे अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए। अब अगला टिप, रोटी बनाते समय बहुत सा सूखा आटा स्लैब पर गिर जाता है और हो जाता है वेस्ट। इस तरह से स्लैब पर जो भी सूखा आटा गिरता है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्लैब को हम स्लैब वाइप से क्लीन करते हैं। अगर हम इस तरह का क्लीन किचन क्लॉथ बिछा लेंगे, उस पर रोटी बनाएंगे, फिर जो भी सूखा आटा नीचे कलेक्ट होगा उसे हम वापस डिब्बी में डाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले टिप की बारी। अपनी सेहत की बहुत फिक्र है लेकिन रोज रोज इम्यूनिटी शॉट्स नहीं बना सकते, तो इस तरह के हल्दी, आंवला और अदरक के शॉट्स बनाकर फ्रीज कर लीजिए। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, शॉर्ट वीडियो चैनल पर है। अब बारी आ गई
अगले टिप की। आप बहुत बिजी रहते हैं लेकिन घर को भी साफ और सुंदर रखने का बहुत शौक है, तो एक दिन में पूरा घर साफ करने की बजाय इस तरह से प्लान कीजिए कि आप रोज घर का कोई कोना साफ करें और सजा पाएं। क्या होगा? हफ्ते के एंड में आपका पूरा घर साफ होगा और थकान भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत सारा काम करना पड़ गया है। अब अगला हैक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें बहुत डर लगता है कि घर में किचन के अंदर से कॉकरोचेस ना आए और सिंक में स्मेल ना आए। क्या करना है? बर्तन के अंदर जब भी खाना खत्म हो गया है, कुछ कुछ खाना रह जाता है ना कटोरी में, प्लेट पर, वो खाने के साथ ही बर्तन को सिंक में नहीं डालना। पहले उस खाने को एक और कटोरी में, या जैसे यहाँ कॉम्पोस्ट बिन है, इसमें डालना है। फिर बर्तन को रिंस करके रख देना है सिंक में। थोड़ा गीला करके रखेंगे तो बाद में बर्तन को साफ करने में आसानी रहेगी और ड्रेन में खाना कम से कम जाएगा, जिससे कि कॉकरोचेस को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अब अगला टिप ये है कि जब हम सब्जियों या फ्रूट्स को छीलते हैं, काटते हैं, तो जो वेस्ट है, किचन वेस्ट है, यानी उनकी छिलके हैं, उन्हें स्लैब पर गिराने की बजाय अगर पहले से ही एक प्लेट रखकर छीला जाए तो किचन की स्लैब गंदी नहीं होगी। बात तो छोटी सी है, लेकिन यही छोटा छोटा इकट्ठा होकर हमारी किचन को बहुत मेसी कर देता है। अब आ गई है बारी अगली टिप की। क्या चिया सीड्स और कलौंजी एक ही है? कलौंजी से ही प्याज उगता है? कलौंजी, सब्जा या बेसल, चिया और अनियन सीड्स अलग अलग हैं। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था, वो देखना, समझ आ जाएगा। अब बारी है अगली ट्रिक की। अगर आप भी मिलेट्स की रोटियां ज्यादा से ज्यादा पकाना चाहते हैं लेकिन वो रोटियां टूट जाती हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है उबलते हुए पानी में उनके आटे को जो है डालिए और फिर जरा सा ठंडा हो जाए तो उसे गूंथना शुरू कीजिए। आप देखेंगे रोटियां टूटेंगी नहीं। इस तरह से आप रागी, मकई, ज्वार, किसी भी मोटे वाले अनाज की रोटी बना पाएंगे। चैनल पर फुली फुली सरसों की रोटी बनाने के बारे में शॉर्ट वीडियो है और सरसों के साग की रेसिपी का लॉन्ग वीडियो है, जरूर देखिए। अगली बहुत जरूरी किचन टिप। क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही है? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही बेकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, देखने में एक जैसे ही लगते हैं। बेकिंग सोडा से थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है, इसलिए अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम यूज करना है। देखिए, बेकिंग पाउडर पानी में एकदम से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बेकिंग सोडा बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है क्योंकि इसमें एसिड नहीं होता। अब अगला हैक स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। अगर आपके घर में भी बच्चे या कई बार बड़े सब्जियां नहीं खाते हैं या दाल नहीं खाते हैं खुश होकर, तो सब्जियों को पराठे में या रोटी में गूंथ दीजिए। दाल वाली रोटी भी बहुत मजे से बन जाएगी। इस तरीके से उन्हें सब्जियां और दाल खिलाइए। अब जो लोग कद्दू नहीं खाते ना, उनको ये कद्दू का पराठा बनाकर खिलाओ। इसकी रेसिपी भी है चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी 3 वन पॉट रेसिपीज। नहीं देखा तो देखिए, उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब है इंडिया। नुसरत फातिमा कर्नाटका से, सत्येंद्र त्रिपाठी यूपी से। बहुत बहुत बधाई हो। अगला टिप जरूरी है उनके लिए जिन्हें खरीदना है पाइनएप्पल। अगर तो जूस बनाना है तो फिर लीजिए राजा पाइनएप्पल, और अगर खाना है तो फिर लीजिए रानी पाइनएप्पल। अब आ गई है बारी अगले टिप की। क्या आपको भी ऐसी लंबी वाली सब्जियां काटना मुश्किल लगता है? बीन्स, मूंगरे या ग्रीन्स के बंडल के दोनों एंड्स पर रबर बैंड लगा लीजिए। आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन्हें काटने में। अब आ गई है बारी अगली टिप की। अगर आप चाहते हैं कि आपके माइक्रोवेव के अंदर से बहुत बढ़िया सी खुशबू आती रहे, फ्रिज के अंदर से भी गंदी वाली स्मेल ना आए, तो क्या करना है? नींबू के छिलके को या नींबू को काटकर फ्रिज में रख देना है। माइक्रोवेव के अंदर उसे 30 सेकंड के लिए गर्म कर देना है। नींबू के छिलके का सारा जो मॉइस्चर है ना, वो माइक्रोवेव के अंदर चला जाएगा। फिर एक टिश्यू के साथ या वाइप के साथ उसे साफ कर दीजिए। अब आ गई है बारी अगली टिप की। किचन काउंटर यानी किचन शेल्फ जो है, जब उस पे बहुत सा सामान हो तो कुछ लोगों को बहुत उलझन होती है, कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो जैसे ही आप कोई भी कंटेनर को निकाल रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर की चीज को,
उसे बंद कीजिए और वापस रख दीजिए। यही तरीका है, साथ साथ में संभालते जाएंगे तो किचन काउंटर साफ रहेगा और आपका रास्ता भी साफ रहेगा कि इसके आगे क्या स्टेप है। अब अगली टिप भी उनके लिए है जो बिजी रहते हैं, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बहुत से काम हैं, लेकिन हेल्थी खाना भी जरूरी है। अगर आपके पास हर मील से पहले सैलेड काटने का टाइम नहीं है तो आप पहले से ही सुबह या शाम में जब भी आप खाना बनाते हैं तभी पूरे दिन के मील्स का यानी 2 सैलेड्स काट लीजिए हर किसी के लिए, जिससे कि सब सैलेड खा पाएंगे। इसी तरह से फ्रूट भी काट कर आप उसे कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है, सर्दी में तो बाहर ही कवर करके रखा जा सकता है। तो कैसा लगा आज का एक किचन टिप्स वाला वीडियो, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इसमें से कितने टिप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं या करना चाहेंगे, और कुछ नए आइडियाज हैं वो भी जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट्स में। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, बिंदास मुस्कुरा, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसे कम है, अच्छा या बुरा सब भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।